नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या खासतौर से महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती हैं। खासतौर से बात वहां पे लागू हो रही है जहां दहेज विरोधी कानून, मैं उसी पर आज चर्चा करता हूँ। दहेज विरोधी कानून यानी आईपीसी की धारा 498A या भारतीय न्याय संहिता जो अभी नया बनी है की धारा 85 के दुरुपयोग की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। अक्सर आरोप लगाया जाता है कि महिलाएं ससुराल वालों को फंसाने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। इस तरह की बातें सामने आई भी हैं कि अगर किसी शादी में किसी भी तरह की समस्या हुई तो लड़की या उसके मायके वालों की ओर से दहेज विरोधी कानून या घरेलू हिंसा विरोधी कानून में शिकायत दर्ज कराने की धमकी आने लगी। कई बार ये सिर्फ धमकी होती है जिसका मकसद पति और ससुराल वालों पर दबाव डालना होता है, लेकिन कई बार वास्तव में ऐसी शिकायतें होती हैं जिनका पूरा सच होने का यकीन कम ही लोगों को होता है। अनौपचारिक बातचीत में अक्सर वकील भी कहते हैं कि मारपीट के आरोप लगा देने से तलाक और गुजारा भत्ता का मसला हल होने में आसानी होती है। निरंतर मजबूत होते इस परसेप्शन के चलते महिलाओं को सुरक्षा देने वाले इन कानून में बदलाव की मांग तेज होने लगी। ऐसी ही मांग करती हुई एक आधी दुनिया याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माना कि कुछ पुरुषों को इन कानूनों को दुरुपयोग का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इनमें बदलाव की अपील उसने खारिज कर दी। हालांकि कोर्ट ने इन कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाने की जरूरत से इनकार नहीं किया। इस बारे में उसका इतना ही कहना था कि ये विधायिका की जिम्मेदारी है, लेकिन कोर्ट के रुख से साफ था कि किसी कानून के दुरुपयोग का मतलब ये नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं रही। जैसे SC/ST कानून है, ठीक है, कभी कभी दुरुपयोग भी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कानून समाप्त कर दिया जाए। दहेज का कानून है जिसमें महिलाओं की तरफ से मुकदमा दर्ज होता है, कभी कभी उसमें गड़बड़ी होती है, फर्जी भी हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कानून को समाप्त कर दिया जाए। आज भी ससुराल में लड़कियों को ही प्रत्यक्ष या परोक्ष उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उत्पीड़न माना ही नहीं जाता। ऐसे में महिलाओं से कानूनी सुरक्षा छीनने के बजाय इसके दुरुपयोग को रोकने के प्रयासों पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। यही समय की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।